आप देख रहे हैं धीरेन्द्र सिंह एनसीईआरटी फिजिक्स चैनल। आज के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच बीमीय दृष्टि से सही है कि गलत है, किस प्रकार से करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, समीकरण हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच में एम वस्तु का द्रव्यमान है, वी इसका वेग है, जी गुरुत्वीय त्वरण और एच ऊंचाई है। जांचिए कि क्या यह समीकरण बीमीय दृष्टि से सही है। तो इसकी जांच करना है। पिछले वीडियो में हम आपको विमा के बारे में अध्ययन करा चुके हैं कि द्रव्यमान की विमा क्या है, वेग की विमा क्या है, त्वरण की विमा क्या है, लंबाई की विमा क्या है, आदि आदि। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले ज्ञात करेंगे यम की विमा अर्थात द्रव्यमान की विमा। यम की विमा, तो द्रव्यमान की विमा को हम कैपिटल यम से डिनोट करते हैं। फिर है हमारा जी की विमा, त्वरण है और त्वरण की विमा यल टी माइनस 2 होती है। तो आपका जो हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर में जो 1/2 आपका आंकिक वैल्यू है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका यम की विमा यम हो गया और वी आपका वेग है, वेग की विमा हम ज्ञात करेंगे। तो वेग की विमा हो जाएगी वी की विमा बराबर यल टी माइनस 1 होती है। तो अब आपको यम की विमा ये और वी की विमा हो गई आपकी यल टी माइनस 1, यल टी माइनस 1। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यम यल 2 हो जाएगा, टी माइनस 2 हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया हाफ एम वी स्क्वायर का। हाफ एम वी स्क्वायर अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में हमने विमा निकाल ली एम यल 2 टी माइनस 2। अब जो आपका दक्षिण पक्ष है एम जी एच, उसकी विमा निकालेंगे। तो एच जो आपका है वो ऊंचाई है और ऊंचाई की विमा एच ऊंचाई है, तो एच की जो विमा हो जाएगी वो ऊंचाई एक प्रकार की लंबाई होती है। तो अब हम जब दाएं पक्ष की विमा निकालेंगे अर्थात यम जी एच, तो यम के लिए तो यम हो गया। इसी प्रकार से जी त्वरण है, उसकी यल टी माइनस 2 हो गया। एच ऊंचाई है, इसकी यल हो गया। इसको जब हल करेंगे तो ये हो गया यम, यल और यल मिलकर के यल 2 हो गया, टी माइनस 2 हो गया। तो ये एम जी एच की विमा हो गई। अब एम जी एच की विमा हाफ एम वी स्क्वायर की विमा के बराबर है। जब दोनों पक्षों की विमाएं बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि यह समीकरण विमा की दृष्टि से सही है। अब इसी तरह से हम अन्य समीकरणों के सत्यता की जांच कर सकते हैं। जैसे एक और देखते हैं, एफ बराबर एम ए, ये आपने बल का सूत्र पढ़ा है। यहाँ पर एफ बल है और बल बराबर ये होता है, तो बल की पहले हम विमा लिखेंगे। तो बल की विमा आपको हम पीछे निकाल करके बता चुके हैं कि बल की विमा क्या होती है। तो बल की जो विमा है वो आपको द्रव्यमान और त्वरण से निकालनी है। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण वो बल की विमा होती है। तो एफ की विमा हो जाएगी यम यल टी माइनस 2, ये बल की विमा हो गई। यहाँ पर आप यम की विमा निकालेंगे तो यम द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान की विमा को यम से लिखते हैं। ये आपका त्वरण है
तो ए की विमा निकालेंगे तो ए की विमा के लिए हो जाएगा यल टी माइनस 2 त्वरण की विमा हो गई। दोनों पक्षों पर रखेंगे तो एफ की विमा यम यल टी माइनस 2, यम की विमा यम और ए त्वरण की विमा यल टी माइनस 2। दोनों पक्षों की विमाएं बराबर हैं तो विमा की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि समीकरण सत्य है। इस प्रकार से समीकरण विमा की दृष्टि से हम समीकरण को सत्य और असत्य की जांच करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई समीकरण गलत है तो विमा की दृष्टि से उसे सही रूप किस तरह से प्रदान किया जाता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में आप देखेंगे विमा की दृष्टि से सही समीकरण प्राप्त करना।